हेलो दोस्तों। तो आज हम शॉर्ट वीडियो में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का, जिस पर डायरेक्ट सवाल सीजीएल या सीएचएसएल में पूछा जाता है। तो सवाल पहले हम देखते हैं कि किस तरह से पूछा जाता है। देखो सवाल कैसे पूछा जाएगा कि कोई पर्सन है यहाँ से और ए और बी के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ए से जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बी से आता है वापस, यानी ए से बी जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बी से ए आता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ध्यान से समझना, एक पर्सन है जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी तक जाता है और बी से ए तक आता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। और इसने टोटल टाइम कितना लिया? तो टोटल टाइम इसको लगा 7 आवर। टोटल टाइम कितना लगा? 7 आवर का टाइम लगा। तो बताओ डिस्टेंस कितनी रही होगी। अब जो लोग टाइम एंड डिस्टेंस अच्छे से पढ़े हुए हैं, यहीं पर वीडियो पॉज करके अब वो क्या करें, इस सवाल को लगाएं। देखिए वो कितने टाइम में इस सवाल को लगा पाते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब वो करेंगे कैलकुलेट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा के, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। आज जो हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट, वो वही कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के आएगा, उसमें इन वैल्यू को रखना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको कोई करने की जरूरत नहीं है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो लोग पढ़े हुए हैं टाइम एंड डिस्टेंस, वो करके देखिए कि कितने टाइम में कर पाते हैं। अब कॉन्सेप्ट हमें क्या सीखना है, देखो। और ऐसा नहीं है कि ये सवाल जो है घुमा के पूछा गया, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा। जो फॉर्मूला निकल के आएगा उसमें डायरेक्ट आपको वैल्यू रखनी होगी। देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं कि कोई पर्सन है, ए है या बी है, ए से बी तक जाता है विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ए से बी तक जाता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और बी से ए तक आता है, बी से ए तक आता है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ए से बी तक जाता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस जो है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी से ए तक जाता है, आता है वापस। ठीक है, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? d है। और टोटल टाइम कितना है? t। ये कौन सा टाइम है? बहुत ध्यान से समझना, ये टाइम कौन सा है? ये ए से बी तक जाने का और बी से ए तक आने का टाइम है। ये क्या है? टोटल टाइम है। ए से बी तक जाने का, ए से बी तक जाने का और बी से ए तक आने का जो टाइम लगा है, वो ये जो टोटल टाइम है ये टी है। ठीक है, टोटल टाइम। तो इनके x, y, d और t के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो देखो रिलेशन क्या होगा। सबसे पहले इधर देखो, a से b तक वो जब गया होगा तो x की स्पीड से, तो हमें पता है एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला तो सबने पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो x की स्पीड से गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस d था। और टाइम कितना लगा? तो हमने कह दिया कि टाइम, टोटल टाइम तो पता है, लेकिन यहां से ए से बी तक जाने में टाइम तो पता नहीं हमें, तो हमने कह दिया कि ए से बी तक जाने में टाइम t1 लगा। ये कह सकते, ये हमने मान लिया कि टाइम ए से बी तक जाने का टाइम कितना लगा? t1 लगा। अच्छा, बी से ए तक आने में अगर हम यही फॉर्मूला अप्लाई करें तो स्पीड क्या हो जाएगी? y। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d के बराबर हो जाएगा। और टाइम कितना लगेगा? तो आप कहेंगे अब बी से ए तक आने का टाइम हमें नहीं पता, तो हमने कह दिया कि टाइम t2 लिख दिया। ठीक है, टाइम t2 हमने मान लिया, यानी इधर से जाने पर ए से बी तक जाने में टाइम जो लगा वो t1 लगा और बी से ए तक आने में टाइम t2 लगा। क्यों टाइम डिफरेंस क्यों हुआ? क्योंकि स्पीड चेंज है ना। इधर से देखो स्पीड y इधर रखा है x, और इधर से इधर आने की स्पीड y इधर रखा है, इसलिए टाइम चेंज हमने ले लिया। ठीक है, अब यहां से एक बात ये ऑब्जर्व करो कि ये जो t है वो किसके बराबर है? t बराबर है t1 प्लस t2 के। ये चीज ऑब्जर्व करो भाई, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। हमने क्या बताया? t है टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब a से b तक जाने का टाइम और b से a तक आने का टाइम, टोटल टाइम जो है वो t है। तो t बराबर हो जाएगा t1 प्लस t2, क्योंकि t है, t1 है जाने का टाइम,
T2 है आने का टाइम, तो T बराबर हो जाएगा T1 प्लस T2। यहाँ से T1 का वैल्यू आ जाएगा D अपॉन एक्स, भाई T1 लिखोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा T1 D अपॉन एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर T1 की जगह हम लिख दिया D अपॉन एक्स। ऐसे ही T2 की वैल्यू यहाँ से देखो तो T2 कितना आ जाएगा D अपॉन वाई के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ हमने D अपॉन वाई रख दिया और ये T जो है टोटल टाइम है। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें यहाँ से तो D हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इधर से निकल के आएगा। अब देखो यहाँ पर t इज इक्वस टू कितना आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, और ये d है, ये वाला d इधर लिख दिया हमने, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ से कितना निकल के आया, डिस्टेंस निकल के आया एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम t। ये रिलेशन होता है दोनों तरफ की स्पीड, बीच में जो डिस्टेंस है और टोटल टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है वो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्ट इस पे सवाल पूछा जाता है, हर साल डायरेक्ट इस पे एसएससी सवाल पूछता है कि कोई पर्सन है जो ए से बी तक जाता है एक्स की स्पीड से, यानी कोई यहाँ पर वैल्यू, जैसे हमने क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में लिया था तो कुछ लोग जो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े हैं वो लगाए भी होंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पर ये चीज़ आपको फॉर्मूला पता है कि d इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम t, तो यहाँ पर वैल्यू आपको रखना है, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं कि d इज इक्वल टू यू वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी इंटू टोटल टाइम t, ऐसे भी लिख सकते हो। भाई जाने की स्पीड कितनी ले ली, u ले ली, आने की स्पीड जैसे हमने x और y मानी है तो कोई u और v मान के करता है तो इसमें d इस तरह से निकल के आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, 3 तरीके के सवाल, देखो कैसे। इसमें कितने वेरिएबल है, 1 2 3, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, 4 वेरिएबल है, ठीक है। 1 2 3 4 वेरिएबल, तो 3 की वैल्यू देगा और एक आपसे पूछेगा, देखो क्या देगा। हो सकता है सवाल, देखो 3 तरह से सवाल कैसे पूछा जाएगा, 3 तरह से सवाल पूछा जाता है। कैसे, जैसे दे देगा कि दोनों तरफ की स्पीड दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, टाइम पूछ लेगा आपसे, तो टाइम निकल आएगा यहाँ से, देखो दोनों तरफ की स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम निकल आएगा। या फिर ऐसा कर सकता है कि दोनों तरफ का स्पीड दे दे, टाइम दे दे टोटल, और डिस्टेंस पूछ ले इनके बीच की, तो देखो दोनों तरफ का स्पीड दे दे, टाइम दे दे, तो डिस्टेंस निकल आएगा। ऐसा भी कर सकता है कि डिस्टेंस दे दे, टोटल टाइम दे दे, एक तरफ का स्पीड दे दे, दूसरी तरफ का स्पीड पूछ ले आपसे, तो डिस्टेंस दे दे, टाइम दे दे, एक तरफ का स्पीड मान लो एक्स वाई की वैल्यू दे दिया तो एक्स की वैल्यू पूछ लेगा, तो भी यहाँ से निकालेंगे। तो 3 प्रकार के सवाल यहाँ पर बन सकते हैं, और इस फॉर्मूले से तीनों प्रकार के सवाल डायरेक्ट एक ही बार में इसी स्टैंडर्ड रिजल्ट से तुरंत निकल आएगा, ठीक है। हम आपको एक सवाल लगा के दिखाते हैं जो पिछले वर्षों में एसएससी के द्वारा पूछा गया है, ठीक है, सीजल में आया हुआ सवाल है। तो हम इस सवाल को सॉल्व करके दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट। अब जो हमने स्टार्टिंग में सवाल पूछा था उसमें आप वैल्यू रख के देखो, देखो तुरंत आंसर आ जाएगा। आपने जिस मेथड से सवाल किया होगा, अगर हो सकता है कुछ लोगों को ये मेथड भी पता हो, ठीक है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता था ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, वो लोग सवाल जब किए होंगे तो जो उत्तर निकल के आया होगा और इस रिजल्ट में वैल्यू रखने पर जो उत्तर आएगा वो बिल्कुल सेम निकल के आया होगा, देखा होगा आपने। सवाल देखो, क्वेश्चंस क्या है, 2018 में सवाल पूछा गया। अ माइन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय अ ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड कवर द सेम डिस्टेंस बैक बाय वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। इफ द होल जर्नी टुक 12 आवर देन व्हाट इज द वन साइड डिस्टेंस, ठीक है, एक तरफ का डिस्टेंस पूछा। देखो सवाल क्या कर रहा है, हम आपको डिटेल में समझाते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट ए है, एक बी है, कह रखा है कि एक पर्सन है जो ए से बी तक जाता है विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी तक जाता है, ठीक है, और बी से ए तक वापस आता है, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। इधर से ए से बी तक जाता है ट्रेन से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उधर जो है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक करके चला आता है एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। इफ द होल जर्नी टुक 12 आवर। अब देखो यहाँ पर जाने और आने का जो टाइम है, होल जर्नी दे रखा है ना, तो 12 घंटे का समय दे रखा है, जाने और आने का जो टोटल टाइम है वो 12 घंटे का दे रखा है, ठीक है।
यहाँ से ए से बी और बी से ए तक जाने और आने का जो टोटल टाइम है वो 12 घंटे का दे रखा है। तो सवाल पूछा है देन व्हाट इज द वन साइड डिस्टेंस। तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि इस सवाल में क्या पूछा गया है कि दोनों तरफ की स्पीड दी गई है, टोटल टाइम दिया गया है, डिस्टेंस पूछा गया है। तो हमें तुरंत पता चल गया कि डिस्टेंस क्या होता है। अभी भी हमने रिजल्ट निकाला कि डिस्टेंस होता है एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम टी, और हमको दोनों तरफ की स्पीड दी गई है 40 और 8, 40 प्लस 8 48, टोटल टाइम भी दिया गया है कितना 12, और डिस्टेंस पूछा गया है। तो डिस्टेंस पूछा गया तो देखो 12 चौक 48, 4 दहम 40, तो 10 अठे 80 किलोमीटर का। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 80 किलोमीटर। देखा कैसे आ गया सवाल का आंसर, वैल्यू रखते ही तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पर सवाल में दे रखा था वन साइड डिस्टेंस आपसे पूछा गया था, यानी एक तरफ का डिस्टेंस हिंदी में होगा तो सवाल उसमें दे मेंशन कर देगा कि एक तरफ का डिस्टेंस बताओ। लेकिन अगर टोटल डिस्टेंस पूछा जाए, टोटल डिस्टेंस यानी इस दौरान इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो 80 किलोमीटर नहीं ट्रेवल किया। ए से बी तक गया 80 किलोमीटर, बी से ए तक आया 80 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 160 किलोमीटर। लेकिन वन साइड डिस्टेंस ये आपसे पूछा गया था, उसमें दिया गया था सवाल में, तो इसलिए 80 किलोमीटर। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी डिटेल में। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। किसी भी टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लिखें, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। लोगों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए पहली बार अगर आए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।